हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक इट इजी पर। आज मैं आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी 10th क्लास का। दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द लेटर टू गॉड। किसकी स्टोरी है ये? जीएल फ्यूएंट्स की। ये एक किसान की स्टोरी है। एक किसान के बारे में बताया हुआ है जो कि गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ओके, तो हम आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास से पहाड़ भी हिल जाते हैं। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन? क्या हमें किसी चीज पर इतना विश्वास रखना चाहिए? दिस इज क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटेडली पोजेस। बस इस स्टोरी में बस यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमें भगवान पे या किसी भी चीज पे अंधविश्वास करना चाहिए। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो नाम का एक किसान है। वो भगवान को एक लेटर लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज। 100 पैसोज के लिए मांग करता है कि हे भगवान, मुझे आप 100 पैसोज दे दीजिए जिससे कि मैं अपना काम चला सकूं, क्योंकि उसकी फसल तो खराब हो चुकी थी। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या और अगर लेटर पहुंच गया तो क्या भगवान उसको पैसे भेजेगा? Think what you answer these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read. सोचो कि आप इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर करोगे और गैस करो कि स्टोरी कैसे चलेगी आगे, कैसे क्या स्टोरी है ये बिफोर यू बिगिन टू रीड, पढ़ने से पहले। चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये किसके बारे में बताया गया है? लेंचो की स्टोरी है। ये सारे लेंचो के बारे में बताया गया है। बच्चे, बहुत ही स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ये उसके हाउस का डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि उस वैली पर बस वो एक ही घर दिख रहा है। सेट डाउन ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। झोपड़ी नहीं होती, हिल्स के ऊपर घर बना लेते हैं लोग, तो वो उस क्रेस्ट ऑफ लो, छोटी सी पहाड़ी पर उसका घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. क्या कह रहा है ये कि उस हाइट से, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था कि एक नदी है, नदी के पास में कॉर्न का, मकई का खेत है, उसमें डॉटेड फ्लावर्स, कॉर्न के फूल आए हुए हैं, मकई के फूल आए हुए हैं और बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है कि उस टाइम पे वो फसल बहुत अच्छी थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। बस किस चीज की जरूरत थी फसल को? बस थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। एटलीस्ट अ शावर, बस छोटा सा शावर, थोड़ी सी बारिश की फुहार चाहिए थी उसको। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। जब सुबह हुई तो लेंचो का डिस्क्रिप्शन है। अब लेंचो के बारे में बताया गया कि लेंचो बाहर आया, उसकी फसल वैसी की वैसी थी। उसको पता था फसल वैसी की वैसी है जैसी वो रात को छोड़ के सोया था, क्योंकि उसको पता था कि अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ का आसमान वो देखने लगा सुबह उठते ही कि क्या बारिश की संभावना है। बच्चे, नॉर्थ ईस्ट से ही बारिश स्टार्ट होती है, तो बहुत देख रहा था बादलों को कि बारिश होने की संभावना है या नहीं है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वहां पर औरत थी। वो औरत कौन थी? वो लेंचो की वाइफ थी। उस औरत की ओर देखते हुए लेंचो ने क्या कहा कि क्या सच में बारिश होगी? द वुमेन हु हैज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो औरत खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते उसने क्या जवाब दिया कि भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। देखो उनका कितना विश्वास है भगवान में। भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं अभी कि बारिश होगी या नहीं होगी। वो क्या कह रही है कि भगवान चाहेगा तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? वो अपने घर के आसपास खेल रहे थे। वो किसके बच्चे थे? वो लेंचो के बच्चे थे। Until the woman called to them all। वो तब तक खेलते रहेंगे जब तक कि वो वुमेन उनको बुला नहीं लेती। किस लिए? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए नहीं बुलाती, तब तक वो बच्चे वहीं खेलते रहेंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट
just as लेंचो हैज प्रिडिक्टेड। वो खाना खा ही रहा था कि उसको लगा, लेंचो को लगा कि बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं और बारिश स्टार्ट हो गई एकदम से। देखो वो बारिश की राह देख रहा था कब से, और उस बारिश हो गई तो वो कितना खुश हुआ होगा। आप सोच के देखो। आप ये सोचते हो कि ये भगवान से विश करते हो कि हे भगवान मेरी ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए। आप प्रार्थना करते ही जा रहे हो और एकदम से वो विश पूरी हो जाती है तो आप कितने खुश होते हो, है ना। तो वो भी he was so happy on that time. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. वहाँ पर क्या दिखाई दे रहे थे? बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे और पहाड़ों से क्या दिखाई दे रहा था? बादल आ रहे हैं। The air was fresh and sweet. हवा बहुत ठंडी थी और सुगंधित थी। जैसे देखो बारिश होती है ना, तब हवा की खुशबू अलग ही होती है, तो हवा से अच्छी खुशबू आ रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "There are not raindrops falling from the sky." वो जब घर से बाहर निकला ना, बस वो from the sky. There are new coins. The big drops are 10% pieces and little ones are 5. वो जब बाहर फील करने आया ना, तो उसको है ना इतनी खुशी हुई। वो क्या बोल रहा है कि सिक्के गिर रहे थे। देखो जब उसकी फसल बिकेगी और वो फसल को बेचेगा तो उसको मनी मिलेगी ना। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर सिक्के गिर रहे थे। ठीक है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। जब वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से देख रहा था अपनी फसल की ओर, अपनी फसल मकई की फसल को क्यों देख रहा था वो सेटिस्फाई होके? क्योंकि उसको मतलब ऐसा विश्वास था कि बारिश हो जाएगी तो मेरी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। वो क्या था? बारिश को देख रहा था, बारिश को फील कर रहा था, बारिश में भीग रहा था और अपने कॉर्न को देख रहा था। देखो किसान की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी उसके लिए उसकी फसल होती है, क्योंकि उसकी फसल से ही वो खाता है, कमाता है, सब कुछ उसकी फसल पर डिपेंड करता है। तो वो इतना खुश हो रहा था अपनी फसल में। फसल के बीच में खड़ा है। देखो इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो, वो फसल के अंदर खड़ा है। तो एकदम से क्या होता है? बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। क्या हुआ? अचानक से ओले गिरने लग गए, हवाएं तेज हो गई और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लग गए उसकी फसल में। तो क्या होगा अब? ओले गिरने से तो फसल खराब होती है ना। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to ran out to collect the frozen pills. अब क्या हुआ? वो क्या बोल रहा है? पहले वो बोल रहा था ना सिक्के गिर रहे हैं, अब वो क्या बोल रहा है? चांदी के सिक्के गिरने लगे। उसका लड़का बाहर आया और वो क्या करने लगा? देखो आप भी करते हो ना, बाहर निकल के जब ओले गिरते हैं तो ओलों को इकट्ठा करने लग जाते हो, है ना। तो उसका लड़का आया और लड़का भी आके उन ओलों को इकट्ठा करने लगा। पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह लग रहे थे वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब उसको तो चिंता हो गई। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन उसके मन में तो चिंता है ना, अगर फसल पर ओले गिरेंगे तो फसल खराब होगी। इमीडिएटली उसकी फसल सारी खराब हो गई। तो वो क्या सोच रहा है कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो सोच रहा है कि हे भगवान जल्दी से चले जाए, ज्यादा नुकसान मेरा ना हो, जल्दी से ओले मतलब गिरने बंद हो जाए। वो भगवान से अभी प्रार्थना कर रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन क्या हुआ? वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाले थे। फॉर एन हावर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। पूरा 1 घंटा ऐसे ही बारिश होती रही और ओले गिरते रहे। तो देखो अगर 15-20 मिनट के भी ओले गिरते हैं तो कितनी फसल खराब हो जाती है। किसान से पूछ के देखो उसको कितना नुकसान हुआ होगा। 1 घंटा ओले गिर गए, उसकी सारी फसल खराब हो गई। उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। किसान की सबसे बड़ी चीज बचे उसकी फसल होती है, उससे ही वो कमाता है, उससे ही वो खाता है। लेकिन अब वो फसल ही नहीं है तो उसके माइंड में क्या है, क्या टेंशन है उसके अंदर? हे भगवान मैं सारा साल कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा। ना उसके पास कमाने का कुछ था और उसके पास इतने भी नहीं बचे कि वो उसके खाने के लिए भी नहीं उसके पास
कोन थे। द गार्डन, द हिल साइड, द कोन फील्ड ऑन द वॉल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। क्या बोल रहा है कि ओले क्या दिख रहे थे उसके घर पे, उसके खेत में, उसकी जिस पर वो पहाड़ी पर रहता था वहां पर, और गार्डन में हर जगह स्नो ही स्नो थी, ओले ही ओले दिख रहे थे। और उसका खेत कैसा लग रहा था, इतना वाइट लग रहा था जैसे कि किसी ने नमक डाल दिया हो। नाउ अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर पत्तियां भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ओले गिरने से और तेज हवाएं चलने से सारी पत्ती गिर गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी फसल, मकई की फसल पूरी तबाह हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम प्लांट्स, जो फ्लावर्स आए हुए थे, कौन फ्लावर्स थे वो प्लांट्स पे, वो एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा उदासी से भर गई। लेंचो बहुत उदास हुआ। When the storm had passed, he stood in the middle of a field and said to his sons. जब वो चला गया, वो तूफान आके उसको सब कुछ उजाड़ गया, लेंचो का सब कुछ उजड़ गया उस तूफान से, और वो खेत के बीच में खड़ा हुआ था। देखो बच्चे, ये खड़ा हुआ, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ है और वो देख रहा है और अपने बच्चे से बोल रहा है कि ए प्लाक ऑफ लोकस्ट would have left more than this. वो क्या कह रहा है कि इस तूफान ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। The hail was left nothing. ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। This year we will have no corn. इस साल हमें फसल नहीं, हमारी मकई की फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. और उस रात को, वो सारी रात उसके लिए दुख भरी थी। इससे दुख भरी रात उसके लिए कभी नहीं आई। All our work for nothing. There's no one who can help us. We all go hungry this year. वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो काम था कुछ भी नहीं बचा, हमें हमारी कौन मदद करेगा, और हम तो इस साल भूखे रह जाएंगे। ओके बच्चे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इस घर में सबके दिलों में बस एक ही चीज थी, एक ही बात थी कि कोई हमारी मदद करे ना करे, कोई हमारे बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन भगवान ने हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। इनके घर वाले सब घर भगवान पर बहुत विश्वास करते थे, तो उनका बस भगवान पर ही विश्वास था कि चाहे कुछ भी हुआ हमारे साथ, लेकिन भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारा जरूर कुछ करेगा। डोंट बी अपसेट, क्या बोलते हैं कि उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कोई बात नहीं, हमारा लॉस हो गया। रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन भूखा कोई नहीं मरता। इस बात को ध्यान रखना, हम भूख से कोई भी नहीं मरता कभी भी। दैट्स व्हाट दे से, बस उन्होंने एक ही बात बार बार कही, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, हम भूख से मरेंगे नहीं, हम जिंदा जरूर रहेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो बस सारी रात एक चीज के बारे में सोचता रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद कैसे ली जाए। क्या सोच रहा था कि वो भगवान से कैसे मदद मांगे। whose eyes as he has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in a mail. It was nothing less than a letter to God. क्या है, उसकी आंखें बस एक ही चीज के लिए सोच रही थी, एक ही चीज के बारे में सोच रही थी, एक ही चीज इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि सब कुछ इतने जल्दी हो गया। वो इतनी गहरी सोच में था कि वो मतलब उसने अपने खेत में बैल की तरह काम किया था, एक जानवर की तरह अपने खेत में काम किया था,
अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, पर लेकिन उसके माइंड में क्या था कि वो एक कुछ चीज लिखेगा। वो अपने माइंड में सोच रहा था कि वो कुछ लिखेगा। किसको लिखेगा? गॉड को लिखेगा। उसने संडे को क्या किया, संडे में जब उसका डे ब्रेक था, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, वो अपने मन से ही सोच रहा था और लिख रहा था, और लिखा। और क्या किया उसने? शहर में गया और एक मेल में डाल दिया। ठीक है, उस लेटर में कुछ नहीं लिखा, उसने बस एक चीज थी। वो क्या था? वो उसने भगवान को लेटर लिखा था। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा? भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field begin again to live until the crop comes because the hailstorm। वो क्या कह रहा था कि है ना, मुझे बस 100 पैसोज, पैसोज मैक्सिकन करेंसी है बच्चे, पैसोज ये मैक्सिको की स्टोरी है। तो उसने भगवान से 100 पैसोज मांगे और बोला कि आप मुझे 100 पैसोज दे दीजिए, जिससे कि मेरी फसल खराब हो गई है और मैं अपना काम चला सकूं, मतलब मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ओके, फिर वो आगे लिखता है बिकॉज द हेलस्टॉर्म्स, मतलब पूरी स्टोरी आपको पता है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया, डॉट 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 लगा दिया गया है, क्योंकि वो फिर आगे वही स्टोरी बताएगा कि मेरी फसल हेलस्टॉर्म से खराब हो गई, ये हुआ वो हुआ, दैट्स इट and so on. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। क्या हुआ? उसने क्या लिखा उस पे? टू गॉड लिखा। हम लेटर के ऊपर लिखते हैं ना कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, टू सीता, टू गीता, टू मीना। उसने क्या लिखा? टू गॉड ऑन द एनवलप। ऊपर एनवलप पे लिखते हैं ना हम किसको लेटर लिख रहे हैं, और उसने एनवलप के अंदर लेटर डाला। वो अब भी घबराया हुआ है, उसको अब भी बहुत परेशान है वो, और वह कहाँ चला गया? और वो टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर जाके ही प्लेस्ड a stamp on the letter, उसने लेटर पर स्टैंप लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स। स्टैंप के बिना लेटर पोस्ट नहीं किया जाता, इसलिए उसने स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उसने डाल दिया लंचो ने और वो चला गया। अब क्या हुआ? ऑन द एम्प्लॉय, उनमें से एक एम्प्लॉय था वहां पर जो पोस्टमैन था, जो मतलब चिट्ठियां डालता था। उसका काम क्या था? यहाँ से वहाँ चिट्ठियां ले जाने का और लोगों तक पहुँचाने का। तो जब वो चिट्ठी वहां से निकाल के लाया तो उसने उसको पढ़ा, ऊपर एनवेलप पे लिखा हुआ था टू गॉड, कि भगवान को लेटर। तो वो उसको पढ़ते हुए और अंदर आया और हंसते हुए ये लेटर टू गॉड अंदर जाकर वो पोस्ट ऑफिस के अंदर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, वो क्या बोल रहा है कि पोस्टमैन के उसके करियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पूरे करियर में उसने ये एड्रेस नहीं सुना था, ना कभी देखा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। है ना बच्चे? है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग? देखो वो क्या कह रहा है कि उसने अपने करियर में कभी भी भगवान का घर नहीं देखा था, ये एड्रेस मैंने देखा ही नहीं था। उसने क्या लिखा था? लेंचो ने लिखा था कि लेटर टू गॉड। अब गॉड का पता किसको पता है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना। कहते हैं कि भगवान हर जगह पे रहते हैं, लेकिन उनका परमानेंटली पता तो किसी को नहीं है ना। तो लेंचो गॉड को लेटर लिख रहा है और वो पोस्टमैन हैरान है कि भाई मैं इसको कहाँ पोस्ट करूंगा। वो हंस भी रहा है, उसे हंसी आ रही है कि लोग मतलब कैसे ऐसा अंधविश्वास कर लेते हैं कि भगवान, बच्चों उसको विश्वास था भगवान पे, लेकिन इतना विश्वास भी किसी को नहीं होना चाहिए। द पोस्ट मास्टर अफेट एमिएबल। अब पोस्ट मास्टर है, वो पोस्ट मास्टर को दिखा रहा है ना लेटर, तो पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है कि एक मोटा सा आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा उसको देख के लेटर को। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क।
क्या हुआ, एकदम से उसकी हंसी रुक गई और वो सोचने लगा कि देखो भगवान पे इतना विश्वास रखता है कि बंदा, उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। उसने मतलब सोचते हुए, और वो जो लेटर था उस पे रखा हुआ था, उसने वो कमेंट कर रहा है लेटर पे, क्या कमेंट कर रहा है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या कह रहा है कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जितना कि इस इंसान के अंदर जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, जो कि गॉड से कोरस्पोंडेंस कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। क्या है, जब उसने उसका देखा, उसका राइटर का फेथ देखा उसने, तो उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं इस लेटर का खुद मैं भगवान बन के जवाब दूं। है ना इंटरेस्टिंग, मतलब वो उसके बारे में इतना सोच रहा है, अब उसके मन में ये है कि पता नहीं इस लेटर के अंदर क्या लिखा होगा, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं ही गॉड बन के आंसर दूं, क्योंकि गॉड तो आएगा नहीं उसको आंसर देने, है ना। पुट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला ना, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला लेटर को, it was evident that to answer it is needed something more than goodwill, ink and paper। क्या है कि जब उसने उस लेटर को खोला तो उसने देखा कि उसको बस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने उसमें और भी कुछ मांगा है। बोला है ना कि गुडविल, इंक एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर लिखने के लिए तो इन चीजों की जरूरत होती है ना, कि हम अच्छे से माइंड फ्रेश करके लेटर को लिखे, किसी को अच्छा लगे हमारा लिखा हुआ लेटर, और इंक की जरूरत होती है और पेपर की जरूरत होती है। लेकिन उसने उसके अंदर कुछ ऐसी बात लिखी थी कि जिसको उसे और भी किसी की चीज की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी उसे, उसने भगवान से 100 पैसों मांगे थे। But he stuck to this resolution. He asked for money from his employees. लेकिन जब मतलब वो था ना, उसने पढ़ा लेटर, उसमें 100 पैसों मांगे थे लेंचो ने, तो उसने, उसके मन में रिजोल्यूशन आया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, और पैसे उसने क्या किया कि उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए। He himself gave a part to his salary, और उसने अपनी सैलरी का भी पार्ट दिया। देखो, वो किसी की मदद करने के लिए, भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए फार्मर का, वो क्या कर रहा है, पोस्टमैन खुद से पैसे भेज रहा है, वो है ना, अपने एम्प्लॉय से इकट्ठे कर रहा है और अपनी सैलरी में से निकाल रहा है, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से भी ले रहा है। ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। क्या क्या की मांग रहा है, दान के रूप में मांग रहा है। अपने दोस्तों से भी उसने मांग की, अपने एम्प्लॉयज से लिया, कुछ उसने खुद इकट्ठा किया अपनी सैलरी से, और कुछ अपने दोस्तों से मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। 100 पैसोज बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे। उसने शायद 100 पैसोज की वैल्यू शायद मतलब 1 लाख से ऊपर ही होगी, तभी तो उसको इतना वो लग रहा है कि वो इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा। उसने अपनी सैलरी से भी दे दिया, एम्प्लॉय से भी इकट्ठा कर लिया, और अपने दोस्तों से भी ले लिया, फिर भी वो 100 पैसोज पूरे नहीं कर पा रहा था, है ना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उसने क्या किया, हाँ, उसने मांगे थे ना 100 पैसोज, तो उसने बस 50 पैसोज से कुछ पैसोज ज्यादा ही वो दे पाया उसको, मतलब आधे से कुछ ज्यादा दे दिया उसने। वो इकट्ठा करके नहीं, इतने लोगों से इकट्ठा किया, फिर भी पूरा नहीं हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एनवेलप में पैसे डाले। एड्रेस टू लेंचो के एड्रेस पे, जो उसने एनवेलप पे एड्रेस लिखा होगा ना, उसने वही एड्रेस डाल दिया। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। क्या लिखा उस पे, उसने कुछ नहीं लिखा, बस पैसे डाल के और गॉड लिख के सिग्नेचर कर दिए, है ना, कि उसको मतलब लगे नहीं कि पता नहीं इस लेटर के साथ किसने छेड़छाड़ की हो। इसलिए उसने पैसे डाले और गॉड के साइन किए और लेंचो के एड्रेस पे उसने पहुंचा दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। उस अगले संडे आया लेंचो और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है यहाँ पर। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contempt
of a man who was performed a good deed looked on from his office. क्या है, लेंचो आया, वहां पर पोस्टमैन था, पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर दे दिया, तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, वो लेंचो को देख रहा था। उसे खुशी थी कि मैंने एक अच्छा काम किया, किसी की मदद की है ना। और उसको ये भी था कि मतलब उस इंसान का गॉड पर विश्वास बना रही, है ना। वो उसको देख रहा था, वो देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था कि वो जो इंसान है, वो जिसने गॉड को लेटर लिखा था, उसको क्या पता कि वो कौन है, क्या कहाँ से है, लेकिन वो उसको देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था कि कैसे उसके एक्सप्रेशंस हैं, वो क्या सोच रहा है ना। और उसको खुद में भी बहुत खुशी थी। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने जब पैसे देखे तो वो सरप्राइज, उसके फेस पे सरप्राइज था कि उसने लेटर खोल के वहीं देखा, वो उसको गॉड को देख रहा था, मतलब लेटर को देख रहा था, सॉरी, लेटर को देख रहा था और वो सरप्राइज था। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. वो पैसे गिन के बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने गॉड से 100 पैसोस मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन गॉड ने उसको कम पैसोस दिए, है ना। गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. क्या है, वो अब भी ये सोच रहा है कि भगवान कभी भी ऐसे धोखा नहीं कर सकता, अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, है ना। और जब उससे प्रार्थना की जाए तो वो अपने काम को पूरा करता है, भगवान कभी गलती नहीं करेगा। वो यही सोच रहा है, उसको पैसों कम मिले, वो अब भी यही सोच रहा है कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकता। उसको क्या पता कि उसको जो ये मतलब ये उसको मदद दी गई है, ये गॉड के द्वारा नहीं दी गई, गॉड ने नहीं दी है, ये किसी और ने दी है ना। वो भी ये सोच रहा है कि गॉड तो गलती नहीं कर सकता, है ना। आगे देखिए, immediately Lencho went up to window to ask for a paper or ink. थोड़ी ही देर में लेंचो उस विंडो पर पहुंचा जहाँ पर, और उसने पेपर लिया और इंक मांगी वहां से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो अब वो क्या लिख रहा है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by efforts he had to make to express his ideas, when he finished he went to window to buy a stamp which is licked and then affixed to the employee with a blow of his fist. क्या बोल रहा है वो कि वो उसने लेटर लिखा, उसने अपने माइंड के जितने भी थॉट थे, देखो आप लिखते हो ना तो आपकी भौहें ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना। उसकी आईब्रोज ऐसे तनी हुई थी, और वो मतलब वो करके अपना पूरा वो करके एक्सप्रेस कर रहा था, गॉड से कुछ लिख रहा था। वो जो पोस्ट मास्टर था उस सारे सीन को देख रहा था, वो देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, उसके क्या एक्सप्रेशन से। पोस्ट मास्टर सोच रहा था कि वो खुश होगा, है ना, कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसको पैसे दे दिए, लेकिन उसके माइंड में अब भी कुछ चल रहा है और वो कुछ लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है आगे आपको पता चलेगा। उसने लिख किया, स्टैम्प पेपर लगाया और उसको एनवेलप को उसको दे दिया। द मोमेंट, किसको दे दिया, जो वहां पर ऑफिस में बैठा हुआ था। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू इट। जब वो लेटर मेल बॉक्स में डाला गया तो पोस्ट मास्टर वहां पर आया और उसने खुद उसको खोल के देखा, क्योंकि उस लेटर का रिप्लाई भी तो पोस्ट मास्टर ने दिया था ना गॉड बन के, तो वही तो गॉड बन के उसको दोबारा देखेगा ना। इट सेड, उसने क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। क्या लिखा था लेंचो ने, भगवान मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोस रीच मी, मेरे पास ओनली 70 पैसोस पहुंचे हैं। देखो कितना विश्वास कर रहा है वो गॉड पे। वो बोल रहा है कि भगवान मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन मेरे पास 70 पैसोस पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डू नॉट सेंड इट
to me, throw the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो क्या बोल रहा है कि है ना, आप जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन आप की बार मेल से मत भेजना, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये बहुत ही रिश्वतखोर हैं। ये धोखाधड़ी करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। देखो वो पोस्ट मास्टर बेचारा उसकी हेल्प कर रहा है ना। ये लेंचो देखो गुस्सा हुआ दिखाई दे रहा है ना। लेंचो को दिखाया हुआ है इसमें। वो क्या बोल रहा है कि भगवान अब की बार आप मेल से पैसे मत भेजना। आप भेजना कैसे कि आप मतलब और किसी जरिए से भेजना, लेकिन मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना वो धोखाधड़ी करते हैं। तो अब सोचो कि पोस्ट मास्टर उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। मतलब उसने बेचारे ने इकट्ठे करके पैसे इतने इकट्ठे करके इतनी मदद की उसकी, अपने दोस्तों से लिए, अपने एम्प्लॉयज से लिए, और वो खुद अपनी सैलरी में से पैसे दे रहा है उसको। इतनी बड़ी रकम उसने इकट्ठी करके लेंचो तक पहुंचाई, लेकिन अब भी वो लिख रहा है कि भगवान, वो पोस्ट ऑफिस के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा और पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद की। लेकिन लेंचो को क्या पता कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद की है। उसको तो ऐसा ही लग रहा था ना कि भगवान ने उसकी मदद की है ना। उसको भगवान पे विश्वास था बच्चों, वो विश्वास नहीं था, वो उसका अंधविश्वास था। और किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान पे भी नहीं करना चाहिए। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए आपको, किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए, गॉड पे भी नहीं होना चाहिए। गॉड आपकी तब मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद करोगे। चलो उसकी फसल खराब हो गई, लेकिन वो और भी तो कुछ कर सकता था ना। वो कोई जॉब कर सकता था या और कुछ कर सकता था, है ना। और किसी से हेल्प लेके अपना कोई काम स्टार्ट कर सकता था। कोई बात नहीं, उसकी फसल खराब हो गई, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, बस गॉड को लेटर लिखा। उसको गॉड पे विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेगा। विश्वास रखो बच्चे, अच्छी बात है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। मैं भी भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन फर्म फेथ होना चाहिए, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। ये आपको नोट्स आएंगे, ये नोट्स दिखाए गए हैं आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इसकी पीडीएफ। ये इसकी समरी दी गई है चैप्टर की, आप इसको देख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। और अगर आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस डालती रहूं और भी आपको पढ़ाती रहूं और भी अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।